जय शिव शंभू। मेरे प्यारे भक्तों, कई व्यक्ति होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक जरूर जलाते हैं। कई माताएं बहनें होती हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलाते हैं। पर गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं महिलाएं कि जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं रह पा रही है। अगर वह आज की वीडियो देख ली और वह गलतियां आज से ही बंद कर दी तो उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, गुरुजी ने कहा कि 3 से 4 ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब आप दीप जलाती हैं तो भूलकर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। साथ में मित्रों, हम आपको बताएंगे कि शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए कि फिर आटे का दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। मित्रों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, कहा जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए संध्या काल का दीपक आप जलती हैं तो कुछ नियमों का पालन करना आपको बेहद ही जरूरी और खास है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि संध्या काल का दीपक कितने बजे से कितने बजे के बीच में जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी की ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश करती हैं, जिससे कि व्यक्ति की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हम आपको सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप लोग 6 से 7 मिनट निकाल के इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है उसे कैसे दूर कर सकते हो। एक छोटा सा दीपक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी ना की होगी। तो कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती जो भी भक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है। माता लक्ष्मी की वीडियो को काट काट कर देखता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा भूल कर भी ना देखें। चलिए बारी बारी से सभी बातों को जान लेते हैं। जय मां लक्ष्मी जय। भगवान विष्णु माताएं एवं बहनों, वास्तुशास्त्र ज्योतिष का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। भारत के हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। मित्रों, अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए दीप जलाने से जुड़े नियमों को जानना जरूरी है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। अर्गत की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है मैं सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीप जलाते वक्त इन नियमों का पालन करें। दीपक कहाँ रखें? दीपक ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। मित्रों, कैसी होनी चाहिए बाती? बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती ही रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं।
ऐसा करना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल एकमात्र सा चैनल है जो आपको यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करता है। 3 दीपक किस दिशा में जलाएं? दीपक बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। 4. किस समय जलाएं? दीप जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही दीप जलाना चाहिए। 5. कैसा हो? दीपक ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अपसन हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लें। आरती में दीपक बुझ जाने से क्या वाकई होता है? अब शकुन आखिर क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र क्या? पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशकुन की ओर संकेत करता है या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है? आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में एक परंपरा है दीपक जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीपक जलाकर ना की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? मित्रों, हम राशि से जुड़े हुए भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपकी राशि से रिलेटेड कोई भी उपाय होगा तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। है देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सच्चे मन से आराधना न करना भी एक वजह है। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है। दीपक का बुझना आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी और तेल डाल लें। साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा न पड़ रही हो। अगर उस तक तेज हवा आ रही हो तो किसी चीज से उसकी औट कर दें जिससे वह बुझने ना पाए। पूजा करते समय दिया बुझना अपशकुन है। आरती करते समय किन किन बातों का रखना चाहिए, ध्यान जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। पूजा के समय दीपक बुझने के कई संकेत होते हैं। आइए जानते हैं पूजा के समय दीपक बुझना किस बात का संकेत देता है। हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जलाते हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जलाकर ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार दीप जलाकर देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दीप जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश और ज्ञान आता है। पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती। मनोकामना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं की अप्रसार के समय दीपक का बुझना इस बात का भी होता है। संकेत वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दीप बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीप बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती करते समय इन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बाती ठीक से बनानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चले। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। चलिए अब जान लेते हैं शाम के समय दीपक किस प्रकार से कौन सी जगह और किन किन नियमों का पालन करते हुए जलाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसी व्यक्ति के ऊपर धन बरसती हैं। जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाते हैं जिस तरह से अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जयमान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी जो आपको वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल करवाता है। इस समय जलाए दिया। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का माना गया है। यहां रखें दिया। या धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। द्वार पर दिए को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकलें तो दीपक आपके दाहिनी ओर हो और दिए का बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। बात ही आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई के स्थान पर लाल धागे का इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने जलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली आरोग्य और धन संपदा देने वाली शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से
घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष दूर होते हैं। जो लोग विधिवत पूजा अर्चना नहीं करते वे दीपक जरूर जलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार की शाम को 4 जगह दीपक जलाना बहुत फायदेमंद बताया है। इन जगहों पर दीपक जलाने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। आइए जानते हैं शनिवार की शाम को किन 4 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। इस मंदिर में जलाएं। दीपक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक में काले तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन लाभ व गरीबी दूर होती है। साथ ही कई तरह की नकारात्मक घटनाओं से बचाव भी होता है। यहां दीपक जलाना शुभ शनिवार की शाम को मेन गेट यानी मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड की तरफ दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर में आगमन होता है, जिससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है और घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यहां दीपक जलाना बहुत कारगर माना जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी नहीं आती है। साथ ही नौकरी व कारोबार में उन्नति होती है। इस वृक्ष के नीचे जलाएं दीपक। शनिवार की शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और हर मुसीबत व परेशानी से छुटकारा मिलता है। रविवार के दिन तुलसी के पास क्यों नहीं जलाना चाहिए? दीपक शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। इस दिन ना तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। यहां तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए जला व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन इनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। तुलसी के पास दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा सो जाता है, जिसकी वजह से पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती। ऐसे में हमेशा सूर्यास्त के पहले ही तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। माताएं बहनों, वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो अभी जाकर कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। माताएं बहनों, सनातन धर्म में पूजा पाठ में दीपक जलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह अग्नि तत्व की उपस्थिति का संकेत देता है। पूजा के अलावा विशेष अवसरों पर भी दीपक जलाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में धर्म के साथ साथ दीपक जलाने के कई फायदे भी बताए गए हैं। अगर दीपक सही समय पर सही दिशा में सही तरीके से जलाया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है। जिस प्रकार प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग फल, भोग, फूल, मंत्र आदि होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक भी बताए गए हैं, जैसे घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक आदि। घी का दीपक कब जलाएं और तेल का उपयोग कब करें? दीपक जलाने के कई फायदे हैं। दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मकता आती है, लेकिन कब कौन सा दीपक जलाना है यह मन में आता है। यानी पूजा में घी का दीपक या तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपको दीपक जलाने का पूरा लाभ मिले। घी का दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं।